दोस्तों आज की इस जबरदस्त वीडियो में हम 20 से लेकर 25,000 के बजट रेंज में आने वाले इन नो स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर बैटरी के साथ साथ हीटिंग टेस्ट भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है हमारे पास सबसे कम बैटरी वाला नथिंग फोन 3 है, जहां पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 7H Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा। दूसरा स्मार्टफोन है 60 Fusion 5500 mAh की बैटरी और 7400 वाला डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलता है। थर्ड स्मार्टफोन है iQOO की तरफ से Z10R, रिसेंटली लॉन्च हुआ है 20,000 के बजट में। 5700 mAh की बैटरी और 7400 डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आता है। फोर्थ स्मार्टफोन है P3 Ultra 6000 mAh की बैटरी 8350 वाला प्रोसेसर। फिफ्थ स्मार्टफोन है P3 Pro, यहाँ पर भी 6000 mAh की बैटरी मिलती है। 7H Gen 3 वाला प्रोसेसर है। सिक्स स्मार्टफोन है iQOO की तरफ से Neo 10R 6400 mAh की बैटरी मिलती है। 8H Gen 3 वाला प्रोसेसर है। सेवन स्मार्टफोन है Poco X7 Pro, जहां पर 6550 mAh की बैटरी और 8400 वाला प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी का। 8 स्मार्टफोन है Vivo की तरफ से T4, जहां पर इस लिस्ट का सबसे बड़ा बैटरा देखने को मिलता है, जो कि 7300 mAh की है। 7H Gen 3 वाला प्रोसेसर है। और लास्ट OnePlus Nord C5, यहाँ पर 8350 Apex प्रोसेसर और 7100 mAh की बैटरी मिल जाती है। और रही बात प्राइसिंग की, तो देखो अभी ग्रेट फ्रीडम सेल चल रही है, तो बेस्ट डिस्काउंट्स अवेलेबल है। परचेस करने की सोचे तो जरूर आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही जल्द 15 से 20,000 वाला बैटरी ड्रेन टेस्ट भी आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हाइप वाले सेक्शन में जाके वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने जो ब्राइटनेस है उसे हमने उतना ही रखा है जितना मतलब सबकी मैच हो जाए, क्योंकि सबकी पीक ब्राइटनेस अलग अलग रहेगी। उसके बाद वॉल्यूम हमने 50% पे रखा है। ये जो टेस्ट है हम वाईफाई पे करने वाले हैं। रिफ्रेश रेट 120 पे रखेंगे। iQOO Neo 10R और C5 में 144 का सपोर्ट है, तो 144 पे रखने वाले हैं। रेजोल्यूशन को भी जिसमें 1.5 के डिस्प्ले है उसको उसी पे सेट करेंगे। और फाइनली बात करो अपडेट की, तो हमने सारे स्मार्टफोन को अपडेट कर लिया है। एक आधे स्मार्टफोन में नहीं था अपडेट, जब तक हम चार्ज भी लगा लेते हैं और जब तक स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज हुए तब तक सारे स्मार्टफोन अपडेट भी हो चुके थे। तो अभी के टाइम पे सारे स्मार्टफोन 100% चार्ज हो गए हैं। बात करो टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर 30.6 डिग्री के आसपास है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर 35, 35.5, 36 डिग्री के आसपास चल रहा है सारे ही स्मार्टफोन का। अभी टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जैसे हमेशा ही BGMI गेम प्ले करते हैं, तो यहाँ पर हम BGMI गेम प्ले करने वाले हैं। सेटिंग की बात करूँ तो सेम सेटिंग नहीं रखेंगे। सारे स्मार्टफोन में जो मैक्सिमम सेटिंग मिल जाती है स्मूथ पे, उस पे हम गेम प्ले करेंगे। यहाँ पर जो नथिंग फोन 3 है, यहाँ पर अल्ट्रा एक्सट्रीम का सपोर्ट है, मतलब 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। S60 Fusion में 60 FPS मिलेगा। Z10R में भी अभी 60 FPS का सपोर्ट है। P3 Ultra में 90 FPS मिल जाता है एक्सट्रीम प्लस। P3 Pro में अल्ट्रा एक्सट्रीम है। Neo 10R में भी अल्ट्रा एक्सट्रीम है। X7 Pro में स्टिल 60 FPS का ही सपोर्ट है, मतलब एक्सट्रीम तक की गेमिंग कर सकते हैं। T4 में 60 FPS और C5 में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ये टेस्ट हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास किया होगा। 1 घंटे के बाद बात करोगे टेम्परेचर की, तो नथिंग का टेम्परेचर 45 डिग्री था। 60 Fusion का टेम्परेचर भी 45.3 डिग्री। Z10R 44.7, P3 Ultra 45, P3 Pro 44, Neo 10R 46-47 डिग्री, X7 Pro 45 डिग्री, T4 44.8 और C5 का टेम्परेचर 47.4 डिग्री के आसपास था। बात करो अगर बैटरी की, तो नथिंग फोन 3 की बैटरी 85% आ गई थी। 60 Fusion 93% पे था स्टील। 10R 95%, P3 Ultra 89%, P3 Pro 90%, Neo 10R 91, X7 Pro 94, T4 97% पे था और सारे ही स्मार्टफोन में सबसे आगे चल रहा था, मतलब सबसे स्लो इसकी बैटरी ड्रेन हो रही थी। C5 90%। उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके BGMI गेम प्ले किया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग की बात करूं तो सारे स्मार्टफोन में 1080p 860 FPS का सपोर्ट मिलता है, सिर्फ एक स्मार्टफोन को छोड़ के, जो कि है नथिंग फोन 3 है। सेटिंग में भी कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेटिंग भी नहीं मिलती है इसकी। और ये जो स्मार्टफोन है मैक्सिमम 720p पे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, जो कि एक कॉन है गेमर्स के लिए। उसके बाद हमने 1 घंटे और BGMI गेम प्ले किया होगा। 1 घंटे के बाद बात करूं टेम्परेचर की, तो 3 का टेम्परेचर 46-47 डिग्री था। 60 Fusion 45-46 डिग्री पे चल रहा था। 10R 46-47 डिग्री पे। P3 Ultra 48.2 डिग्री मैक्सिमम था। P3 Pro 49.7, 10R 48.3, X7 Pro 48.5, T4 48.4 और C5 का टेम्परेचर 48.8 डिग्री पे आ गया था। बात करो अगर बैटरी की, तो 3 की बैटरी 67%, 60 Fusion 80, Z10R 81, P3 Ultra और P3 Pro साथ में ही थे 73% BGMI टेस्ट करने के बाद जो P3 Pro की जो डिस्प्ले ना वो डीम हो गई थी, मतलब ब्राइटनेस ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिला है।
Neo 10R 77%, X7 Pro 80, T4 86 और C5 77% पे चल रहा था। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, तो आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स देखी, ऑलमोस्ट 2 घंटे 15-20 मिनट के आसपास देखा होगा, और जो टाइमर है वो 4 घंटे 40 मिनट पे अभी का टाइम पे आ चुका है, क्योंकि सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर रील्स चलाने की वजह से इतना बड़ा नहीं था, तो टेम्परेचर सबका नॉर्मल ही था। बात करूं बैटरी की तो 3A की बैटरी 39% पे आ गई थी, 60 फ्यूजन की बैटरी 62%, Z10R 63, P3 Ultra 55, P3 Pro 50, Neo 10R 61, X7 Pro 63, T4 72 और C5 64% पे आ गए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर कैमरा टेस्ट किया, जहाँ पर सेटिंग जो थी 4K 30 FPS रखी सारे ही स्मार्टफोन में। वैसे 4K 60 FPS का सपोर्ट भी मिलता है, पर कुछ कुछ स्मार्टफोन में 30 FPS का ही सपोर्ट था, तो हमने 30 FPS पे ही कैमरा टेस्ट किया, और ये टेस्ट भी ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास चला होगा। अभी जो टाइमर है वो 6 घंटे 40-45 मिनट के आसपास आ चुका है। और अगर बात करूं टेम्परेचर की, तो फोन 3A का टेम्परेचर 50-51 डिग्री के आसपास चल रहा है, A60 फ्यूजन का टेम्परेचर 49 डिग्री, Z10R 51.7, P3 Ultra 50.8, P3 Pro 48.9, Neo 10R 45.5, X7 Pro 48, T4 52 और C5 का टेम्परेचर अभी के टाइम पे 48 डिग्री चल रहा है। बात करूं अगर बैटरी की, तो 3A की बैटरी सिर्फ 1% बची है, 60 फ्यूजन 31%, Z10R 27%, P3 Ultra और P3 Pro 20% पे है, Neo 10R 39%, X7 Pro 35, T4 43 और C5 39% पे आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर 4K HDR वीडियो चला के देखी, और जब मैं स्टार्ट कर ही रहा था उसी समय 3 हमारा शहीद हो गया, जो कि 6 घंटे 51 मिनट के आसपास सर्वाइव करा है और 9th नंबर पे आता है। फिर हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास YouTube 4K वीडियो देखी होंगी। 1 घंटे के बाद जो 60 फ्यूजन की बैटरी है 23%, Z10R 20%, P3 Ultra और P3 Pro 14% पे थे, Neo 10R 34% पे था, X7 Pro 29%, T4 38% और C5 34% पे थे। कैमरे टेस्ट के बाद हम Antutu और CPU करते हैं, पर इस बार हम इन दोनों को ही अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि Antutu और CPU को इंक्लूड मत करो करके। तो उसके बाद हमने फिर से 1 घंटे BGMI गेम प्ले किया होगा, वही मैक्सिमम सेटिंग पे, और जब ये टेस्ट हो ही रहा था तब हमारा P3 Pro शहीद हो गया, जो कि 8 घंटे 51 मिनट के आसपास सर्वाइव करा है और 8th पोजीशन पे है। उसके थोड़ी ही देर के बाद 4-5 मिनट के बाद P3 Ultra भी डेड हो गया था, जो कि 8 घंटे 56 मिनट के आसपास चला, 7th पोजीशन पे है। और ये जो टेस्ट है BGMI हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास किया होगा। 1 घंटे के बाद जो 60 फ्यूजन की बैटरी है 11% थी, Z10R 7% पे था, Neo 10R 19%, X7 Pro 15%, T4 28% और C5 21% पे थे। उसके बाद हमने 1 घंटे यहाँ पर YouTube शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करी थी। 1 घंटे स्क्रॉल करने के बाद अभी जो सारे ही स्मार्टफोन है 10 घंटे सर्वाइव कर चुके हैं। बात करो अगर बैटरी की, तो 60 फ्यूजन 5% पे चल रहा है, Z10R सिर्फ 1% पे, Neo 10R 12%, X7 Pro 8%, T4 22% और C5 16% पे चल रहा है। उसके बाद फिर से हमने कैमरा टेस्ट किया 4K 30 FPS पे, और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट किया ही उसके 1-2 मिनट के बाद ही हमारा जो iQOO Z10R वो डेड हो गया था, जो कि 10 घंटे 6 मिनट के आसपास चला था और 6 पोजीशन पे है। फिर उसके 15-20 मिनट के बाद 60 फ्यूजन डेड हुआ, जो कि 10 घंटे 26 मिनट सर्वाइव करा, 5th पोजीशन पे है। और इसके जस्ट 10-15 सेकंड के बाद ही हमारा X7 Pro भी शहीद हो गया था, जो कि 10 घंटे 26 मिनट के आसपास चला है और 4th पोजीशन पे है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद Neo 10R डेड हुआ था, जो कि 10 घंटे 56 मिनट के आसपास चला है और 3rd पोजीशन पे है। और उसके बाद जब ये टेस्ट चल ही रहा था, 2 स्मार्टफोन बचे थे, T4 और C5। बीच में T4 एक बार ओवरहीट हो गया था, और जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 52 डिग्री पे चले गया था। और 11 घंटे 8 मिनट के बाद C5 भी डेड हो गया था, जो कि 2nd पोजीशन पे है। और हमारा जो T4 है ये इस वीडियो का विनर है, जहां पर सबसे बड़ी बैटरी मिलती है और सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। ये स्मार्टफोन 11 घंटे और 45 मिनट सर्वाइव करा है, जो कि बहुत ही इंसेन है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस लिस्ट में किसी और स्मार्टफोन को इंक्लूड करना है तो नीचे कमेंट कर देना, और 15 से 20,000 वाली वीडियो के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं उसके लिए वीडियो को हाइप कर देना और लाइक भी कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में किसी और स्मार्टफोन को इंक्लूड करना है तो नीचे कमेंट कर देना, अगली वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।